हेलो एवरीवन, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं सारे सब्जेक्ट का ऑल सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर लेकर आऊँगी, तो मैं लेकर आ चुकी हूँ। आज आप सभी के लिए ये सैम्पल पेपर है आपके साइंस का। ओके, दोनों ही वर्जन में, हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी वर्जन में भी है, इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो देखिए आपको मैं बता देती हूँ। नमूना ये लिखा है, नमूना लाइक सैम्पल पेपर ही होता है ना। तो आज हम लोग देख रहे हैं सैम्पल पेपर ऑफ 10th ऑफ साइंस। चलिए, फर्स्टली दिया हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, या फिर रिडॉक्स अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? बताइए। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तीनों ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। अब आप मुझे आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला। कौन सा भाई? फर्स्ट, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और यहाँ पर आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं आपको उनके भी टिक करवाती हूँ, टेंशन नहीं लेने का। पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे आते हैं हमारे, है ना। तो प्रोपेन C3H8 के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित समीकरण है। ये यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होना है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका, C3H8 प्लस 5O2, जिससे बन रहा है क्या आपका 3CO2 प्लस 4H2O, या फिर ऑप्शन बी, या फिर ऑप्शन आपका सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ए वाला। कौन सा? ये फर्स्ट में जो दिया हुआ है ना, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अभी तक जिन बच्चों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और जो भी प्रॉब्लम है, बातचीत करना चाहते हैं, या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रेशर हो रहे हैं, दिमाग फट रहा है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके बात करो। मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है, कैसे आपकी स्ट्रैटेजी बनानी है। ओके, तो इंस्टाग्राम ID भी जो है मेंशन है हमारे चैनल पर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते। मैं बोल रही हूँ ना भाई कि इंग्लिश मीडियम वालों को भी मिल रहे हैं आंसर। 2 मिनट तो सब्र तो खाओ आप लोग। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है? तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, प्लास्टिक? बताएं। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? तो इसका राइट आंसर होगा लोहा। क्या होगा इसका राइट आंसर? लोहा। क्वेश्चन नंबर 4, उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। कौन सी उदासीनी अभिक्रिया में? मतलब क्या जो उदासीनी अभिक्रिया होती है, मैं बोल रही हूँ कौन सी, ये पूछा गया है कि अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद बनाता है? लवण और जल, केवल लवण, या फिर हाइड्रोजन गैस? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, उदासीनी क्रिया में क्या होता है? लवण और जल बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला जो उपकरण होता है वो क्या होता है? जनरेटर, मोटर, या फिर गैल्वेनोमीटर। ओके, अभी मेरे को ज़्यादा साइंस का नॉलेज नहीं है, बट सैम्पल पेपर आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, इसलिए मैं लेकर आ गई हूँ। मैं आपको आंसर दे देती हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा करेक्ट होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, चूज द राइट correct alternative. What type of reaction is the reaction of calcium oxide with water? सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा भाई। इसके आप हिंदी की, जो मैंने हिंदी मीडियम वालों को बताया, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, द बैलेंस एजुकेशन फॉर द, क्या ही मैसेज आ रहे रे भाई? हाँ, कम्यूशन ऑफ प्रोपेन C3H8 इन ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जैसे कि हमने इसमें बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा आयरन, मतलब लोहा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा सॉल्ट एंड वाटर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या बताए थे हम? मोटर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या था मेरे भाई? वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके,
वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसका राइट आंसर होगा 1 है। चलिए आगे देख लेते हैं मेरे भाई। यहाँ पर देखिए खालिस्तान क्रिया को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब इसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे ना, इंग्लिश मीडियम वालों को आपको ट्रांसलेट करने पड़ेंगे, बिकॉज मैंने सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के जो हैं करे हैं। ठीक है, तो आप लोग आपका ट्रांसलेट कर लेना। हिंदी मीडियम वालों को हम बता देते हैं। खालिस्तान क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अनैच्छिक क्रियाओं को मेडुला द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा को इंगित करता है तो उंगलियां उसी दिशा में मुड़ती हैं। मछलियाँ होता है उनके हृदय के जो केवल कक्ष होते हैं, वो आपको थर्ड क्वेश्चन में बताने की टोटल कितने कक्ष होते हैं जो मछलियाँ होती हैं उनके हृदय में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2। राइट आंसर क्या है मेरे भाई? 2। आँख का वह भाग जो उसे रंग प्रदान करता है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बताओ? कौन सा भाग होता है जो आपको क्या करता है? रंग प्रदान करता है। रंग दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। परितारिका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। खालिस्तान में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। काय में जो है ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक सा होता है, एक ही दिशा में होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा परितंत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो गैस उत्पन्न होती है। जब जो है आपका सॉल्ट से वाटर का अभिक्रिया होएगा तो क्या ही बनेगा मेरे भाई? क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा ना। हाइड्रोजन भाई बोल रहे हैं, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं भी तो बनूंगा कुछ में। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। चलिए मैंने बोला ना ट्रांसलेट आप लोग कर लीजिएगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले, सॉरी मैं लेकर नहीं आई हूँ। बाकी इंग्लिश का मैंने आपको टोटल बता दिया था, जो सब्जेक्ट्स मेरे हैं मैंने आपको टोटल बता दिया है। बाकी हर विषय का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज हमारे पास इंग्लिश का ऑल कंटेंट है, बस हम आपको सैम्पल पेपर इसीलिए दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित कथनों में सही और गलत बताना है। फर्स्ट लिखा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन, इसके बाद मस्तिष्क है या नहीं है? तो इसका नहीं है, फर्स्ट का नहीं है। तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट का फॉल्स। इसका क्या हो जाएगा भाई? फॉल्स। ठीक है, अब आगे देखिए। अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक माना जाता है, ये भी गलत है, क्योंकि इससे कम माना जाता है, अधिक नहीं माना जाता है। तो ये भी आपका गलत होगा। सेकंड भी जो है आपका रॉन्ग या फिर आप फॉल्स लिख दें। थर्ड देखिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है क्या? हाँ बिल्कुल। जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, उसका उत्पादन का द्रव्यमान जो होता है वो अभिकारक जो जिससे बन रहा है ना, उसके मान के बराबर ही होता है। तो इसका राइट आंसर है यस भाई, हाँ ट्रू, सॉरी थर्ड इज ट्रू। ठीक है, फोर्थ देखें। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति में यात्रा करने पर अपवर्तन होता है। अपवर्तन साइंस ही है मेरे लिए, है ना। अपवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा यस, फोर्थ, इसका भी यस। ठीक है, ये स्टूडेंट डिमांड पर ये वीडियो बन रही है। बार बार साइंस का नहीं डाला था मैंने, तो इसलिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, तो मैंने सोचा बना ही देती हूँ आप सभी के लिए। सभी धातुएं लचीली होती हैं और इन्हें खींचकर तार बनाया जाता है। यस और नो बताओ? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 6 और देखिए। मानव आँख के रेटिना में दृष्टि के लिए रॉड और कौन कोशिकाएं होती हैं कि नहीं बताओ स्टूडेंट्स? यस, इसका भी राइट आंसर होगा यस। ओके, चलिए प्रबल अम्ल क्या होता है? इसका राइट आंसर है HCl। तो इसका क्या हो जाएगा ये? ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, यहाँ पर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का क्या हो जाएगा? C, सेकंड का हो जाएगा ये, थर्ड का हो जाएगा क्या? E, फोर्थ का DNA क्या होता है? DNA क्या होता है बताओ? DNA जीन होते हैं। ठीक है, मेंडल ने किसकी खोज करी थी? आनुवांशिकता के नियम की। AQ का प्रतीक है क्या भाई? पदार्थ पानी में घुल जाता है।
ये जो है ये इसका प्रतीक है कि इसमें जितने भी पदार्थ होते हैं ये सब पानी में घुल जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका सेरेब्रम्स कंट्रोल एंड इनवॉलेंट्री एक्शन एंड डीएनए ये। इसके बाद मेंडल लॉ ऑफ जेनेटिक्स, इसके अलावा ये सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर। ओके, इसका हो जाएगा। होप सो कि समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रही है तो फिर कुछ समझने का प्रयास भी करा करें आप लोग। दो धातुओं का उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक कम होता है। तो इसमें तो आई थिंक दोनों के लिए सेम रहेगा ना, सीजियम एंड पारा। सीजियम, पारा और भी होता है बहुत कुछ, लेकिन इसमें दो पूछा है तो भाई दो बोलूँ। किसी छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। ठीक है भाई। मानव का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? 120, 80, इससे कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है, तो साधारण आप इसे मान सकते हैं। ठीक है, मतलब बीपी, नॉर्मल बीपी क्या होता है, यही होता है। अब देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने और देखने के लिए विशेषीकृत है? बताएं। मध्य मस्तिष्क, इसका राइट आंसर होगा मध्य मस्तिष्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें गाइस कि मायोपिया निकट दृष्टिकोण को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस बनाया जाता है? अवतल लेंस बनाया जाता है। ठीक है। एथिन का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H6। ठीक है, C2H6। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, समझना चाहे समझ लो। आंसर्स आपको इसमें नहीं मिलेंगे। आंसर के लिए अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो आंसर ले आऊँगी, वरना आप आपकी बुक से टिक लगा लो। एथिन का इलेक्ट्रॉनिक डॉट संरचना पूछिए आपसे। निम्नलिखित अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए जो परिपथ रेखाओं को उपयोग किए जाते हैं। बैटरी और प्रतिरोधक के आपको चिन्ह बनाने हैं, 2 नंबर में आया है। एक्सप्लेन करो कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। आकाश नीला क्यों दिखता है? बता दो इन लोगों को, साला इनके मुंह पे मारो आंसर को। ऊष्माशोषी और छेपी में क्या अंतर है? ऑक्सीजीकरण, हाँ, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित कर दो जल्दी से, है ना। अब सारे क्वेश्चंस आपकी नज़रों के सामने है भाई। मेंडल के पृथक्करण नियम का क्या महत्व है? मेंडल के प्रभुत्व के नियम को एक उदाहरण के साथ समझा दो इन लोगों को। मानव उत्सर्जन का तंत्र का निम्नलिखित चित्र बना लो। ये वाले चित्र वाले कर लेना ध्यान से। हृदय के कपाटों के नाम बता दो। 2 कपाट होते हैं मेरे भाई। चलो 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 आगे बढ़ जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 14, ये सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। सारे स्क्रीनशॉट ले लेना और सारे जो है कर लेना आप लोग, बिकॉज ये ऑफिशियली वेबसाइट पे डला हुआ है ये सैम्पल पेपर, तो आप लोगों को हेल्प करेगा। ये क्वेश्चंस और देख लें आप लोग। इसके अलावा ये क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट का टाइम देती हूँ, सॉरी बच्चा। जीवों में पीएच मान का महत्व समझाना है। इसके अलावा उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। लेंस की शक्ति की गणना करें और बताएं कि अभिसारी लेंस या अपसारी लेंस है। अपसारी, हाँ, ये सारी चीज़ें आपको समझानी है। 5-5 नंबर ये वाला क्वेश्चंस भी आया है। ठीक है। इसके अलावा आपको 4 नंबर का ये क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि परीक्षा पैटर्न्स के अनुसार आपके पेपर आया है। आई होप सो कि सैम्पल पेपर समझ में आया होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में क्लियर करवा दिए हैं आप सभी के लिए। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने परम मित्र के साथ शेयर करना ना भूलें गाइज। बाय टेक केयर, राधे कृष्णा। मैं मिलती हूँ एक और सैम्पल पेपर के साथ। जिन लोगों ने अभी तक सारे सैम्पल पेपर नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि मैंने सारे सैम्पल पेपर मेरे चैनल पर अपलोड करे हैं और प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, जाके चेक कर लीजिए। आपके लिए, आपकी परीक्षा बोर्ड के लिए जो है हेल्पफुल रहेगा। ओके।